ओम शांति। आज 16 फरवरी 2022 है और आज के अव्यक्त इशारों में बाबा हमें मनसा शक्ति की पवित्रता के बारे में बता रहे हैं। जितना जितना पवित्रता उतना उतना मनसा शक्ति पावरफुल। तो आज हम स्वमान लेंगे, मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ। तो आइए जानते हैं इस स्वमान की गहराई और मनसा शक्ति और पवित्रता का आपसी संबंध आज के अव्यक्त इशारों से। पवित्रता की शक्ति इतनी महान है जो अपनी पवित्र मनसा अर्थात शुद्ध वृत्ति द्वारा प्रकृति को भी परिवर्तन कर लेते। मनसा पवित्रता की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रकृति का भी परिवर्तन। स्व परिवर्तन से प्रकृति का परिवर्तन, प्रकृति के पहले व्यक्ति। तो व्यक्ति परिवर्तन और प्रकृति परिवर्तन, इतना प्रभाव है मनसा पवित्रता की शक्ति का। जब हम प्रकृति जीत कहते हैं या हम जब प्रकृति के परिवर्तन की बात करते हैं तो 3 प्रकार की प्रकृति इसमें आ जाती है। पहला तो स्वभाव संस्कार को भी प्रकृति कहा जाता है। कहते हैं ये मेरा नेचर है, इसकी प्रकृति ही ऐसी है। जैसे हम कहते हैं जल की प्रकृति ही शीतलता है, यानी कि उसका नेचर ही शीतलता है। तो पहली प्रकृति हो गई हमारा नेचर, स्वभाव। दूसरी प्रकृति हो गई हमारा शरीर, जो कि उन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है जिससे बाहर की प्रकृति बनी हुई है। और बाकी बाहर की प्रकृति 5 तत्व, ये तो हम जानते ही हैं कि ये प्रकृति कही जाती है। तो जब बाबा प्रकृति जीत की बात करते हैं या प्रकृति को परिवर्तन करने की बात करते हैं तो इसमें ये तीनों प्रकार की प्रकृति का परिवर्तन आ जाता है। तो हम अगर इस पूरे परिवर्तन के प्रोसेस को देखें तो ये शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है हमारी स्मृति से, हमारी मनसा से, और फिर उससे वृत्ति बनती है। बाबा ने हमें आकर के नया ज्ञान दिया, जिस नए ज्ञान से हमारी मनसा में नवीनता आई, और सबसे पहली नवीनता थी पवित्रता की। तो जितना जितना हमारी मनसा नवीन होती जाती है, शुद्ध होती जाती है, उतना ही हमारी वृत्ति और वृत्ति से फिर वायुमंडल भी पवित्र होता जाता है। और इस पवित्रता को एक भी व्यर्थ संकल्प अगर हमारे मन में आता है तो वो इसको खंडित कर देता है। इसलिए शुद्ध का मतलब 100% शुद्ध। अगर उस शुद्धता के अंदर मान लीजिए गिलास पानी में अगर आपने एक बूंद भी विष की डाल दी तो वो पूरा पानी ही वैशाला हो जाता है। तो इसलिए मनसा शक्ति हमारी पवित्र रहे और पावरफुल रहे, उसमें 100% पवित्रता चाहिए। तो जब हमारी मनसा परिवर्तित होती है उसके बाद ही हम अपनी नेचर को यानी कि अपनी प्रकृति को परिवर्तित कर सकते हैं। सामने वाले व्यक्ति को परिवर्तन करने के लिए भी हमें शुभ भावना चाहिए। जितना वो हमारी वाचा से परिवर्तित नहीं होते उससे ज़्यादा वो हमारी मनसा की शुभ भावना से परिवर्तित होते हैं, जिसका अनुभव हम सभी ब्राह्मणों को कहीं ना कहीं होगा। और उसके फल स्वरूप बाहर की प्रकृति और हमारा शरीर भी कंचन बनने लगता है, शुद्ध बनने लगता है, वो वातावरण, वो वायुमंडल बन जाता है। तो इतनी गहराई से बाबा ने हमें मनसा की शक्ति, पवित्रता की शक्ति और प्रकृति जीत बनने का आज इशारा दिया है। ओम शांति।